अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अमेज़न पर कोई प्रोडक्ट अगर सेल करनी हो तो हम उसकी लिस्टिंग किस तरह क्रिएट करते हैं, यानी हम उसका प्रोडक्ट डिटेल पेज हम किस तरह बनाते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह एक ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट को हम मी टू कर सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अमेज़न के कैटलॉग पे। याद रखें कि अमेज़न पर लिस्टिंग क्रिएशन का प्रोसेस हर मार्केट प्लेस पे तकरीबन सेम है, चाहे वो अमेज़न सऊदी हो या अरब एमिरेट्स हो या वो यूके का अमेज़न हो। तो हर मार्केट प्लेस पे सेम मेथड है। डिफरेंस वहाँ आता है जहाँ आपने करनी होती है कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स को टाइटल में इनपुट करने के लिए या डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए। तो एक यहाँ डिफरेंस आता है। दूसरा डिफरेंस आता है जब आप मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं, ताकि आप अपने बुलेट पॉइंट्स, अपने डिस्क्रिप्शन, अपनी इमेजेस उस मार्केट प्लेस के या उस कंट्री के लोगों के मुताबिक डिजाइन करें ताकि कन्वर्जन रेट हाई हो। वैसे जनरली लिस्टिंग क्रिएशन का प्रोसेस तकरीबन सेम है हर मार्केट प्लेस में। तो हम बाकायदा अमेज़न पोर्टल पर जाएंगे, हम देखेंगे कि लिस्टिंग को क्रिएट करने के या प्रोडक्ट डिटेल पेज को क्रिएट करने के कितने मेथड्स हैं, किस किस तरह से हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। हम देखेंगे ऑन अमेज़न लिस्टिंग क्रिएशन का क्या तरीका है। हम देखेंगे कि हम एक्सेल फाइल की मदद से या फ्लैट फाइल की मदद से किस तरह अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। जहाँ तक बात है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, तो हम देखेंगे कि ऑन पेज अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है और ऑफ पेज लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। हम देखेंगे कि किस तरह ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन हमारी प्रोडक्ट को रेलेवेंट करती है अमेज़न के A9 एल्गोरिथम में, किस तरह वो रेलेवेंसी हेल्प करती है ट्रैफिक लाने में हमारी लिस्टिंग पर। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह एक अच्छी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमें कन्वर्ट करने में हेल्प करती है उस ट्रैफिक को जो अमेज़न ने हमारी लिस्टिंग पर भेजी है। तो आइए शुरू करते हैं लिस्टिंग क्रिएशन से। अमेज़न पर प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम प्रोडक्ट डिटेल पेज यानी लिस्टिंग का एक जायजा ले लेते हैं ताकि हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ जाए। लेफ्ट साइड पे है प्रोडक्ट इमेजेस, जिसमें सबसे पहली है मेन इमेज। ये है लिस्टिंग का टाइटल। फाइन गार्ड बेसिकली ब्रांड है और इस लिस्टिंग की रेटिंग 4.5 है और 55 लोग हैं जिन्होंने इसको रेट किया है। इसके अलावा नंबर 1 बेस्ट सेलर रैंक इसको मिला है हेल्थ कैटेगरी में। लिस्ट प्राइस इस प्रोडक्ट का अपना प्राइस है और जो प्राइस नीचे लिखा है वो इसका सेल प्राइस है। इसके अलावा ये पांचों इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। सो अगर राइट साइड पर हम आ जाएं, लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय amazon.sa, इसका मतलब अमेज़न खुद इसको सेल कर रहा है। अगर हम नीचे चले जाएं, सो नीचे हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यूनिट्स पर प्रोडक्ट, ओरिजिन, ब्रांड नेम। इसके अलावा और भी डिटेल्स हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। और हमें मिलेंगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसएन, कस्टमर के रिव्यूज और इसके बेस्ट सेलर रैंक्स, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BSR कहते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में और सब कैटेगरीज में, और इसका शिपिंग वेट और कब से ये सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इससे नीचे हम और आ जाएं तो हमें क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे और हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। और अगर ये सेलर ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ तो इसका EBC कंटेंट यानी इनहांस ब्रांड कंटेंट भी हमें मिलेगा, जैसा कि आप लोगों को ये नीचे इमेजेस के साथ दिख रहा है। इसमें भी आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इन्फोग्राफिक्स और बहुत सारी डिटेल ऐड कर सकते हैं। हम और नीचे चले जाएं तो हमें कस्टमर के रिव्यूज भी मिलेंगे और उनकी दी गई रेटिंग्स भी मिलेंगी, जिसे हम बाकायदा, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट थी वो मैंने मिस की है, उसको मैं एक ही गो में बता देता हूँ। जिस तरह फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, जब कोई दो या दो से ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा एक साथ बाय की गई हों, सो अमेज़न उसको फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में शो करता है। ये बेसिकली हमारा ऐड टू कार्ट सेकंड वर्जन है, जिसमें हम हाई सेलिंग कम्प्लीमेंट्री आइटम के साथ अपनी प्रोडक्ट को बार बार ऐड टू कार्ट्स करवाते हैं और उसके हम भी उनके फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर के आइटम्स में शो होना शुरू हो जाते हैं। इससे नीचे जाके वो आइटम्स भी शो हो रही हैं जो इसको खरीदने के बाद कस्टमर्स ने, और वो आइटम्स भी शो हो रही हैं जो इसको व्यू करने के बाद लोगों ने दूसरी आइटम्स व्यू की।
इसके अलावा हम और नीचे चले जाएं, आइटम्स भी दिखेंगी जो कस्टमर ने इसको खरीदने की बजाय खरीदी हैं इसको व्यू करने के बाद। और एट लास्ट हमें वो आइटम्स दिख सकती हैं जो बेस्ट सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट की कैटेगरी के, और वो आइटम्स जो आपने रिसेंटली ब्राउज अपने लिए खुद की हैं। सो हम सऊदी अमेजोन के सेलर सेंट्रल पर हैं। ये एक डेमो अकाउंट है। अमेजोन पर प्रोडक्ट ऐड करने के दो तरीके हैं। एक, आप ऑन अमेजोन भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसको हम डिटेल से देखेंगे। दूसरा, आप एक टेम्पलेट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बेसिकली हम उसको फ्लैट फाइल कहते हैं। उस पर आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल करेंगे और उसको अमेजोन पर अपलोड कर देंगे। सो हम पहले तरीके को ज़रा डिटेल से देखते हैं। सो पहले तरीके को फॉलो करने के लिए आप जाएंगे कैटलॉग पर और आप क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स, या आप जाएंगे इन्वेंटरी पर और आप क्लिक करेंगे ऐड अ प्रोडक्ट। दोनों चीज़ें आपको सेम पेज पर लेके जाएंगी। ऐड अ प्रोडक्ट क्लिक करने पर आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब हम ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट भी अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम मी2 कहते हैं। ये हम रिटेल आर्बिट्राज में या हम होलसेल मॉडल में फॉलो करते हैं। सो उसका मैं आपको एक ग्लिप्स देता चलूं, फिर हम देखेंगे कि किस तरह अमेजोन पर न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सो अगर हमने ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट अमेजोन पर ऐड करनी है, हम उस प्रोडक्ट का नेम या उसका प्रोडक्ट आईडी या उसका एसिन यहाँ टाइप करेंगे और उसको सिंपली उसका प्राइस सेट करके और उसकी क्वांटिटी अवेलेबल सेट करके उसको हम ऐड कर लेंगे। सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मुझे एक वॉच ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वॉच, एंटर दबाने पर मैं इस पेज पर आ जाऊंगा। अब माइकल या फॉसिल की वॉच हम बगैर ब्रांड अप्रूवल के सेल नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेल करने की इजाजत नहीं मिल रही। हमें इसको सेल करने के लिए इन दोनों से ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन कोई जनरल कंपनी की वॉच हम डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। तो उसको सेल करने के लिए हम जस्ट यहाँ पे कंडीशन न्यू चूज करेंगे और हम क्लिक कर देंगे सेल दिस प्रोडक्ट पर। सेल दिस प्रोडक्ट क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना सेलर एसक्यू पुट करेंगे। ये हर सेलर का अपने लिए एक रेफरेंस होता है। इसके अलावा कंडीशन आप न्यू ही चूज करते हैं। यूज कंडीशन आप अमेजोन सऊदी पे फिलहाल नहीं सेल कर सकते। आप अपनी प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पर डालेंगे और इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ इनपुट करेंगे जो आपके पास अवेलेबल है, और आप फुलफिलमेंट चैनल चूज करेंगे। आया कि आप एफबीएम करना चाहते हैं यानी मर्चेंट फुलफिल्ड, या आप एफबीए करना चाहते हैं यानी फुलफिल्ड बाय अमेजोन। इसके अलावा अगर हम इधर एडवांस व्यू में जाएं तो हम और बहुत सारी डिटेल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम कंडीशन नोट डाल सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि इसमें कोई डिफेक्ट या कोई एडिशनल चीज है या नहीं। इसके अलावा हम प्रमोशन पर लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम अपना, और यहाँ पे प्रमोशन की स्टार्ट डेट और प्रमोशन की एंड डेट। इसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप गिफ्ट रैप की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी इसी तरह गिफ्ट मैसेज की सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा आप लिमिट कर सकते हैं कि पर ऑर्डर जो कस्टमर है वो कितने यूनिट्स ऑर्डर कर सकता है। आप अपनी लिस्टिंग के एक्टिव होने की डेट को भी स्केड्यूल कर सकते हैं। और आखिरी चीज, आप हैंडलिंग टाइम डाल सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 3 बिजनेस डेज, कि आप कितने दिन लेंगे अपनी प्रोडक्ट को शिप करने के लिए ऑर्डर रिसीव होने के बाद। सो हमने यहाँ तक देख लिया कि किस तरह ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट हम अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम न्यू प्रोडक्ट अमेजोन पर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें वापस अपने ऐड अ प्रोडक्ट पेज पर जाना पड़ेगा। अपने प्राइवेट लेबल को या किसी भी नई प्रोडक्ट को अमेजोन पर सेल करने के लिए आप क्लिक करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करनी होगी। कैटेगरी चूज करते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आपकी प्रोडक्ट को आपने रेलेवेंट कैटेगरी में डालना है। अगर आप किसी गलत कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं तो अमेजोन आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स पर कभी भी इंडेक्स नहीं करेगा और आप अल्टीमेटली उन पर
प्रोडक्ट कैटेगरी को चूज करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अपने कंपेटिटर को देखें कि वो किस कैटेगरी में सेल कर रहा है और आप भी उसी कैटेगरी में सेल करें। अगर इनिशियली आप गलत कैटेगरी चूज कर लेते हैं तो बाद में आप वापस लिस्टिंग एडिट करके अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं चूज करता हूं बाथमैट, उसकी कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी मुझे पता है। सो हम सबसे पहले जाएंगे होम पे और हम क्लिक करेंगे बाथ और यहाँ पे हम चूज करेंगे बाथमैट। कैटेगरी चूज करने के बाद हम सबसे पहले इनपुट करेंगे अपनी प्रोडक्ट की वाइटल इन्फो। सो कैटेगरी इज होम और उसकी सब कैटेगरी है बाथ और सब कैटेगरी के अंदर एक और सब कैटेगरी है बाथ मैट्स। सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर डालेंगे। व्हाट इज प्रोडक्ट आईडी? प्रोडक्ट आईडी बेसिकली आपकी प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। आप मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे GTIN विच इज बेसिकली ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, या आप यूरोपियन आर्टिकल नंबर ऐड कर सकते हैं, या आप ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सब चीजें आपको कौन सी चीज किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, हम इसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे और हम उसमें डिस्कस करेंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर क्या है और आप उसको किस तरह सऊदी पे बैठे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम मैन्युफैक्चरर में मैन्युफैक्चरर का नाम डाल सकते हैं, जहां पे ऑब्वियसली हम अपना ही ब्रांड नेम डालेंगे क्योंकि हम ही अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। और हम प्रोडक्ट नेम में ऐड करेंगे अपनी प्रोडक्ट का टाइटल। टाइटल ऐड करते हुए हमने कीवर्ड की प्लेसमेंट का बहुत ख्याल रखना है। प्रोडक्ट टाइटल इनिशियली अगर आप डमी लिस्टिंग बना रहे हैं तो आप जस्ट 5 मेन कीवर्ड्स अपनी प्रोडक्ट के ऐड करें जो आप कैनोनिकल यूआरएल में ऐड करवाना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज कैनोनिकल यूआरएल? कैनोनिकल यूआरएल एक स्पेसिफिक यूआरएल है जो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को देता है। इसकी एग्जांपल देखने के लिए हम चलते हैं अमेजोन के किसी प्रोडक्ट डिटेल पेज यानी लिस्टिंग पर। सो ये हम अमेजोन प्रोडक्ट डिटेल पेज या लिस्टिंग पर हैं। कैनोनिकल यूआरएल निकालने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और आप जाएंगे व्यू पेज सोर्स में। व्यू पेज सोर्स के लिए हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पर जाकर कंट्रोल यू, या अगर आप मैक यूजर हैं तो कमांड यू भी यूज कर सकते थे, और इस पेज पर आने के बाद आप कंट्रोल एफ या कमांड एफ प्रेस करेंगे और आप फाइंड आउट करेंगे कैनोनिकल। सो आपकी प्रोडक्ट का कैनोनिकल यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कैनोनिकल यूआरएल में 5 वर्ड्स हैं जो बेसिकली अमेजोन आपकी लिस्ट को या आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज को देता है, और ये वो पिक करता है रैंडमली फ्रॉम द टाइटल ऑफ द लिस्ट। इसी वजह से डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हुए आपको चाहिए कि आप सुपर रेलेवेंट वर्ड्स को अपने टाइटल में डालें और सिर्फ 5 वर्ड्स को ही डालें ताकि अमेजोन उन्हीं 5 वर्ड्स को पिक करके आपका कैनोनिकल यूआरएल क्रिएट कर दे। सो कैनोनिकल यूआरएल एक ही दफा आपके प्रोडक्ट को असाइन होता है, उसको बाद में चेंज करना इजी नहीं। इसके अलावा ब्रांड नेम में हम ऑब्वियसली अपना ब्रांड नेम लिखेंगे। अब हम चलते हैं वेरिएशंस की तरफ। अगर अमेजोन पर आप अपनी प्रोडक्ट्स के वेरिएंट सेल करना चाहते हैं तो आप यहां से उनको ऐड कर सकते हैं, जिस तरह स्मॉल, लार्ज या ग्रीन, ब्लैक। रिकमेंडेड यही है कि अगर आप इनिशियली वेरिएंट सेल करना नहीं भी चाहते, आप फिर भी अपनी प्रोडक्ट को एज अ वेरिएंट ही डालें ताकि लेटर ऑन आपको वेरिएशंस ऐड करने में कोई मुश्किल ना हो। अमेजोन पर वेरिएशंस ऐड करने के लिए आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है सबसे पहले वेरिएशन थीम। वेरिएशन थीम बेसिकली क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम साइज की वेरिएशंस ऐड करें तो हमारी वेरिएशन थीम साइज होगी। इसी तरह अगर हम डिफरेंट कलर्स में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो हमारी वेरिएशन थीम कलर होगी। सो अमेजोन पर आप मुख्तलिफ वेरिएशन थीम्स ऐड कर सकते हैं। इन सारी वेरिएशन थीम्स के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। सो फिलहाल हम कलर वेरिएशन को चूज करते हैं और एज एन एग्जांपल बाथ मैट की ब्लैक कलर की वेरिएशन ऐड करते हैं। सो हम सबसे पहले यहाँ पे कलर का नेम लिखेंगे और उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस तरह हमारे पास एक वेरिएशन ऐड हो गई है ब्लैक। और याद रखिए अमेजोन पर अगर आप वेरिएशंस ऐड करते हैं तो वेरिएंट्स को हम चाइल्ड लिस्टिंग्स कहते हैं, और हर
चाइल्ड लिस्टिंग की, चाहे वो एक चाइल्ड हो, चाहे वो 2 या 3 चाइल्ड्स हो, उनकी एक पेरेंट लिस्टिंग होती है। पेरेंट लिस्टिंग कोई प्रोडक्ट नहीं होती, ये जस्ट उन चाइल्ड लिस्टिंग्स को कंबाइन करने के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि हर वेरिएंट का अलग प्रोडक्ट आईडी होगा। सो यहाँ से हम प्रोडक्ट आईडी टाइप चूज करेंगे, जो कि हमने चूज किया है, और हम अपनी प्रोडक्ट की कंडीशन चूज करेंगे। यहाँ पे हम उसका लिस्टिंग प्राइस, क्वांटिटी और कलर मैप अगर हमें डालना है तो डालेंगे। इस फील्ड को फिल करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम आ गए ऑफर टैब में। तो ऑफर में बेसिकली आप फुलफिलमेंट मेथड चूज करेंगे। इसके अलावा आप आ जाते हैं इमेजेस टैब में। तो इमेजेस ऐड करते हुए एक आपकी प्रोडक्ट की मेन इमेज होती है। इसके अलावा आप 8 और इमेजेस अपनी प्रोडक्ट की ऐड कर सकते हैं। इमेजेस पर ऑब्वियसली एक डिटेल सेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट इमेजेस बेसिकली कैसी होनी चाहिए और किस तरह की प्रोडक्ट इमेजेस अमेज़न एक्सेप्ट करता है और किस तरह की प्रोडक्ट इमेजेस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, और इसके अलावा किस तरह की प्रोडक्ट इमेजेस आपकी कन्वर्जन रेट को हाई कर देती हैं और आपके ऊपर अमेज़न की ट्रैफिक को भी हाई कर देती हैं। अब हम आ गए हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट प्रॉपर्ली करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को एक अच्छे से डिस्क्राइब भी करते हैं। हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पर बात करेंगे जब, तो हम देखेंगे कि किस तरह डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड प्लेसमेंट की मदद से अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अमेज़न ट्रैफिक के लिए। अब हम चलते हैं एडवांस्ड व्यू में, और एडवांस्ड व्यू में काफी सारे ऑप्शंस हैं जो हम ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। सो एडवांस्ड व्यू में सबसे पहला डिफरेंस आता है वाइटल इन्फो में। वाइटल इन्फो में आप अपनी प्रोडक्ट का साइज और अपनी प्रोडक्ट का साइज मैप, बेसिकली कि वो शॉर्ट है, एक्स्ट्रा लार्ज है या लार्ज है, ये भी ऐड कर सकते हैं। अगला डिफरेंस आता है ऑफर के टैब में। ऑफर के टैब में आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ एडिशनल फीचर्स बयान कर सकते हैं, जिस तरह आप ये बता सकते हैं कि आपके पास गिफ्ट रैप अवेलेबल है या नहीं है, या आप गिफ्ट मैसेज की भी सर्विस देंगे या नहीं देंगे। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस टैक्स के साथ कितना होगा, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप लिमिट कर सकते हैं, और आप अपनी सेलिंग डेट को स्केड्यूल कर सकते हैं, और अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हैं तो आप वापस रीस्टॉक कब होंगे आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप कितना हैंडलिंग टाइम लेंगे ऑर्डर रिसीव होने के बाद शिप करने से। मैक्सिमम ऑफ 3 बिजनेस डेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आ जाते हैं कंप्लायंस टैब में। कंप्लायंस टैब में आप अपनी बैटरी से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स देते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट में बैटरी यूज हो रही है तो। बैटरी की डिटेल्स में आपको काफी सारी चीजें यहाँ इनपुट करनी है, जिसकी डिटेल्स में हम एज ऑफ नाउ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आता है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बुलेट पॉइंट्स की प्रोडक्ट फीचर्स के तौर पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने बुलेट पॉइंट्स ऐड करें। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम कीवर्ड प्लेसमेंट की मदद से अपनी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी इंप्रूव कर सकते हैं, और किस तरह इजीली हम रेलेवेंट कीवर्ड्स पर इंडेक्स और रैंक कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में उनको एम्बेड करके। आप इसमें मैक्सिमम ऑफ 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। एडवांस्ड व्यू में हमारे पास एक और अच्छा ऑप्शन आ जाता है, और वो है बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। हम अपने कीवर्ड्स को बैक एंड पे ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट अमेज़न की नज़र में हमारी कैटेगरी से रेलेवेंट मालूम हो। हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सर्च टर्म्स, हम ऐड कर सकते हैं प्लेटिनम कीवर्ड्स, लेकिन प्लेटिनम कीवर्ड्स वेंडर सेलर्स के लिए होता है, और हम अपनी टारगेट ऑडियंस भी ऐड कर सकते हैं। सर्च टर्म्स में हम बेसिकली ऐड करते हैं कीवर्ड्स, नॉट कीवर्ड फ्रेजेस। कीवर्ड्स हम विदाउट देयर फ्रेज भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सेल करना चाहता हूँ बाथ मैट और लिखा हुआ है बाथ मैट ऑफ रबर, मैं बाथ मैट रबर विदाउट एनी ऑर्डर इसमें ऐड कर सकता हूँ। सर्च टर्म में हम ब्रांड नेम अपने कंपेटिटर का नहीं डाल सकते ना, अमेज़न हमारी लिस्टिंग को एक्टिव ही नहीं होने देगा। इसी तरह सर्च टर्म में हम 250 कैरेक्टर से कम कैरेक्टर्स रखते हैं। इसका मतलब हम सर्च टर्म में 249 कैरेक्टर्स रखते हैं, और अगर हमारे कैरेक्टर्स इससे ज्यादा हुए तो हमें अमेज़न किसी भी कीवर्ड पर इंडेक्स नहीं करेगा। और हम कैरेक्टर्स को स्पेसिस के साथ गिनते हैं। जहां तक बात आ जाती है टारगेट ऑडियंस की, तो आप अपनी प्रोडक्ट के टारगेट ऑडियंस को खुद सिलेक्ट करेंगे, और आप यहाँ पे अपनी मर्जी से नाम नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पे जो
ये पॉपअप मेन्यू हुआ है उसमें से सिलेक्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट के रेलिवेंट। अक्सर लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से नाम लिख देते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिच, तो वो यहाँ गलत होगा क्योंकि यहाँ पे पॉपअप विंडो पे मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, बॉयज, यूनिसेक्स या गर्ल्स। तो इनमें से ही मुझे किसी ऑप्शन को चूज करना है। एडवांस्ड व्यू में हमारे पास आखिरी टैब है मोर डिटेल्स। डायमेंशंस के बारे में काफी सारी डिटेल इधर ऐड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल ऐड करना जरूरी नहीं है। एट लास्ट हम सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे और Amazon हमारी कुछ ही देर में प्रोडक्ट को लाइव कर देगा। अगर Amazon पर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स फ्लैट फाइल की मदद से डालनी है तो आपको उस फाइल का टेम्पलेट पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे इन्वेंटरी पर और क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, या हम जाएंगे ऐड अ प्रोडक्ट पर। इसके बाद हम जाएंगे आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। दोनों तरीकों से हम सेम पेज पर ही आएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड इन्वेंटरी फाइल पर और अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करके उसकी टेम्पलेट फाइल डाउनलोड कर लेंगे। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं बाथ मैट्स ही लेता हूँ और मैं उसकी कैटेगरी होम और होम के अंदर बाथ और बाथ के अंदर बाथ मैट्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैं नीचे जाके इसकी टेम्पलेट फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। टेम्पलेट फाइल दो किस्म की है, एक है एडवांस्ड जिसमें आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी सारी डालनी होगी, प्रिफर्ड इंफॉर्मेशन भी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं और ऑप्शनल भी होंगे। जबकि कस्टम में आपको सिर्फ सारी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स ही दिए जाएंगे और आप उनको फिल करेंगे और इन रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स में भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो मैं फिलहाल एडवांस टेम्पलेट जनरेट करता हूँ। तो टेम्पलेट जनरेट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा जनरेट टेम्पलेट। तो ये हमारे पास टेम्पलेट फाइल है बाथ मैट्स की। सबसे पहली शीट में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं अमेज़ॉन की तरफ से, इंग्लिश में भी अरबिक में भी। इसके बाद इमेजेस के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। डेफिनेटली इमेजेस के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा एक एग्जांपल है जिस पर अमेज़ॉन ने एक टेम्पलेट फाइल पूरी फिल करके आपको दी है। इसके अलावा डेटा डेफिनेशंस है जिसमें हर टर्म की डेफिनेशन मौजूद है। और फाइनली टेम्पलेट है जिसमें हम अपना सारा डेटा फिल करेंगे। ब्राउज डेटा है, ब्राउज डेटा में दो चीज़ें हैं, ब्राउज नोड जो कि हर सब कैटेगरी की अलग होती है और ब्राउज पाथ जो कि उस सब कैटेगरी का पाथ है, कैटेगरी देन सब कैटेगरी देन फर्दर सब कैटेगरी। और इसके अलावा वैलिड वैल्यूज हैं जो आप बेसिकली अपनी टेम्पलेट में ऐड करेंगे। सो जिस तरह हमने लिस्टिंग क्रिएशन ऑन अमेज़ॉन की थी इसी तरह हम इस टेम्पलेट फाइल को भी प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ फिल करके अमेज़ॉन पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ कॉलम्स आपको फिल करके शो कर देता हूँ। सो हम चलते हैं टेम्पलेट फाइल में। सो सबसे पहले है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप आप एग्जैक्टली वही लिखेंगे जो वैलिड वैल्यूज में इन्होंने दिया है, क्योंकि ये टेम्पलेट फाइल हमने बाकायदा बाथ मैट्स के लिए ही डाउनलोड की है। सो प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर बेड एंड बाथ है तो हम यहाँ पर बेड एंड बाथ ही लिखेंगे। इसके अलावा सेलर एसक्यू हम अपना ऐड करेंगे और ब्रांड नेम हम अपना ऐड करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी पर हम अपनी प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे और प्रोडक्ट आईडी टाइप में हम चूज करेंगे आया कि हम यूपीसी डाल रहे हैं या एसिन डाल रहे हैं या ईएन डाल रहे हैं। इसकी वैलिड वैल्यूज हमें यहाँ से मिल सकती है। इसके बाद हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे जैसा कि हम रेगुलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालते हैं। मैन्युफैक्चरर का नाम डालेंगे। प्रोडक्ट नेम में बेसिकली हम टाइटल डालेंगे अपनी लिस्टिंग का। रिकमेंडेड ब्राउज नोड में हम यहीं से वैलिड वैल्यूज में से ब्राउज नोड उठा के वहाँ पे इनपुट करेंगे क्योंकि हमने ये ब्राउज नोड बाकायदा बाथ मैट्स के लिए ही लिए। इसी तरह फर्दर मेन इमेज का हम यहाँ पे यूआरएल डालेंगे। सो इमेजेस को हम यूआरएल में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर इनपुट करेंगे। अपनी क्वांटिटी अवेलेबल डालेंगे, अपना प्राइस डालेंगे और बाकी इमेजेस के यहाँ पे यूआरएल डालेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हम यहाँ पे वेरिएशंस किस तरह क्रिएट करेंगे। वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए रिलेशनशिप टाइप में हम वेरिएशन इनपुट करेंगे
क्योंकि एक ही रिलेशनशिप टाइप पॉसिबल है और वो है वेरिएशन। उसके बाद वेरिएशन थीम में हम ये मुख्तलिफ थीम्स ऐड कर सकते हैं कि हम किस चीज़ की वेरिएशन किस तरह से कर रहे हैं, कलर की वेरिएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं या साइज़ की वेरिएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो टेम्पलेट फाइल में हम एग्जैक्टली यहाँ से पिक करके वेरिएशन थीम लिखेंगे, अपनी तरफ से कोई वेरिएशन थीम हम ऐड नहीं कर सकते। जो भी रिकमेंडेड वैल्यूज यहाँ दी गई हैं हमें यहीं से उनको पिक करना है और वहां पर कॉपी करना है। वेरिएशन थीम के बाद हम पेरेंट एसक्यू डालेंगे। पेरेंट एसक्यू सिर्फ एक रो में डाला जा सकता है क्योंकि एक लिस्टिंग का एक पेरेंट ही हो सकता है। उसके बाद बाकी रोज में हम इसको एम्प्टी रखेंगे और पेरेंट पेज में हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम ये रो पेरेंट के लिए बना रहे हैं या चाइल्ड के लिए। सो फर्स्ट रो पेरेंट के लिए होगी अगर आप वेरिएशंस क्रिएट करें और बाकी सारी रोज चाइल्ड के लिए होंगी। तो यहाँ पे दो ही इनपुट्स हो सकते हैं, या पेरेंट या चाइल्ड, और पेरेंट एक ही दफ़ा फर्स्ट रो में आ जाएगा और बाकी रोज में चाइल्ड आएगा। इसी तरह आप अपनी आगे की भी कॉलम्स को फिल करते रहेंगे। फ्लैट फाइल को अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ फिल करने के बाद हम वापस आएंगे सेलर सेंट्रल पर और हम जाएंगे इन्वेंटरी पर और हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। फिर हम क्लिक करेंगे चेक एंड अपलोड योर इन्वेंटरी फाइल और हम सबसे पहले अपनी फाइल यहाँ पर अपलोड करके उसको चेक करेंगे कि आया कि हमने जो अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स फिल की हैं उसमें कोई गलती तो नहीं। उसके बाद हम नीचे आकर अपनी फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे अगर हमारी फाइल में कोई गलती नहीं है। इसके बाद आप थर्ड टैब में ये देख सकते हैं कि आपकी जो अपलोडेड इन्वेंटरी फाइल्स हैं उनका क्या स्टेटस है, आया कि वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं या वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियोस में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।